हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानेट है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक सब्सक्रिप्शंस कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। ओके, ये स्कॉर्पियोज के लिए रीडिंग होगा। मैं पहले का आंसर ऑलरेडी लाइव पे कर चुकी हूँ। करंट नहीं है इसलिए प्री रिकॉर्ड करना पड़ रहा है और मैं इसे बाद में अपलोड कर दूँगी। ठीक है। ओके, स्कॉर्पियोज के लिए इस मंथ का क्या एनर्जी रहेगा प्लीज़। स्कॉर्पियोज के लिए इस मंथ की क्या एनर्जीज रहेगी। ओके, सिंगल्स देर आर रोमांस के सेक्टर में आई एम हियरिंग आप लोग की मैरिज सीजन स्टार्ट होने वाली है। लाइक देयर इज गोइंग टू बी एन एनर्जी ऑफ मैरिज। आप मैरिजेस में आपको इनवाइट किया जा सकता है एंगेजमेंट पार्टीज़ के लिए। लाइक एक आई एम हियरिंग करंट आ गया। वाह, क्या बात है। मैरिज की बात की और करंट वापस आ गया। ठीक है, लिसन Scorpios, thank you so much. You guys are so lucky for me. It's like आपको पहले से इस चीज़ के लिए तैयार किया जाएगा। देख, पहले पहले इवन इफ़ यू आर नॉट ओपन फॉर मैरिज या रिलेशनशिप, आप सिंगल हो, आप सिर्फ अपने काम पे ध्यान दे रहे हो, ठीक है, या आपके अंदर थोड़ा थोड़ा हल्के हल्के मन में इच्छा थी भी, तो आप ये सोच सकते हो कि एक तो आपके मन में ये शादी से जुड़े चीज़ों के बारे में थोड़ा सा आपके अंदर एक हलचल लाया जाएगा। और अगर आपके मन में पहले से थोड़ी सी उम्मीदें हैं तो इस चीज़ को हवा दिया जाएगा। तो एक शादीशुदा ज़िंदगी का जो एक अलग एक फ्रॉम, देखो, एक बेटा या बेटी से जब एक इंसान पति या पत्नी का वो स्टेप लेता है तो इट्स अ कम्प्लीटली न्यू वर्ल्ड। एकदम आपको इस टाइम पे 555 नज़र आ सकता है, बिकॉज इट्स अ लाइफ चेंजिंग सिनेरियो, राइट। तो आपको वंस एंड फाइव्स बहुत स्ट्रॉन्ग इस वक्त दिख सकता है। एंड आपको पहले से इस चीज़ को, इस वाइब्रेशन में आपको लाया जाएगा। एंड आपको कहीं ना कहीं मन करेगा मैरिटल लाइफ को खुशी खुशी एक्सपीरियंस करने का। एक एक्साइटमेंट आपके अंदर आने वाली है, ठीक है ना। ठीक है, आपको कोई पैसा भेज सकते हैं, दैट मीन्स मनी इज़ कमिंग इन, ठीक है ना। ये पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, somebody who disowned you previously, I'm hearing कि किसी ने शायद आपको अपनाने से या मानने से आपको इनकार कर दिया था, या जिसके साथ आप हमेशा एक अबैंडेंट एनर्जी को एक्सपीरियंस किया। लाइक बात बात में उनका आपको गोश्त कर देना, मुंह फेर लेना। ये कोई सिबलिंग हो सकता है, कोई इंसान जो आपसे उम्र में छोटे हो, ठीक है। इफ़ यू गाइज हैव वेंट थ्रू सम लीगल इश्यूज, यू नो, सिबलिंग्स के बीच में डिस्प्यूट चल रहा था प्रॉपर्टी को लेकर के, इट माइट बी सम कि आपको फाइनली वो आपका पैसा आपको लौटा रहे हैं। दे सेंडिंग यू सम मनी, ठीक है, बिकॉज देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग एनर्जी ऑफ मनी। किसी ने आपको पैसे भेजे, ठीक है ना। दिस इज़ ओके। मैं इसे यहाँ पर रखना चाहूँगी और यहाँ पर इसको यहाँ सोशल सर्कल में यहाँ पर आपको कुछ इम्प्रूवमेंट्स, सोशल सर्कल में यहाँ पर कुछ इम्प्रूवमेंट्स देखो। वी गॉट ऑल्सो द टावर फॉर यू स्कॉर्पियोज, ठीक है ना। इट्स लाइक यू क्रेविंग लिटिल बिट ऑफ चेंज इन योर लाइफ, तो आपको वो चेंज दिया जाए। ओ वाह, देखो, कंफर्मेशन, मैरिज के ऑफर्स, ठीक है। एंड वी गॉट द 7 of Wands एंड इट्स रिवर्स्ड विच इज़ टेलिंग मी कि अब आप अपनी बाउंड्रीज को थोड़ा सा पुट डाउन कर पाओगे, ठीक है ना। अगर आप ऐसे थोड़ा सा डिफेंसिव होकर के थे कि यार मुझे कि कोई नहीं चाहिए अपने लाइफ में, मेरा एक्सपीरियंस बहुत ख़राब रहा, सब लोग एक जैसे होते हैं, अगर ऐसी हो गई थी आपकी मैंटालिटी, अब ये रिवर्स्ड हो रही है। सो इट्स लाइक आप एक्सपीरियंस करना चाहोगे, आप सामने वाले को जानना चाहोगे। यू वांट टू गिव योर सेल्फ एंड योर रिलेशनशिप एन अपॉर्चुनिटी। इस पर्सन को आप एक चांस देना चाहोगे, ठीक है ना। एंड दैट माइट बी अ बिग चेंज इन यू, ठीक है ना। अब कोई भी बदलाव हमसे शुरू होता है एंड वो बाहर फैलता है, राइट। सो इट्स लाइक जो बदलाव आपके अंदर आएगा, इससे लोगों को झटका लग सकता है कि यार इसने तो कहा था इसने कभी शादी नहीं करनी है, पर अब इसको क्या हो गया,
ठीक है ना। लोग प्रॉब्लम इस टॉपिक पे आपसे बात करने में हिचकिचाते थे, घबराते थे, क्योंकि आपने मुंह पर बोल दिया था कि मुझे नहीं करनी ये सब शादी वादी, कुछ नहीं, मुझे नहीं चाहिए ये सब रिश्ता विश्ता। बट नाउ यू सेइंग कि ठीक है चलो एक बार मिल लेते हैं, तो दैट इज़ गोइंग टू बी अ सरप्राइजिंग। नाउ फॉर सम ऑफ यू गाइज, आप लोग प्रॉब्ली ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, डेट कर रहे हो, एंड खुलासा ये होगा कि आप पहले से किसी को पसंद करते हो एंड आप दोनों अब शादी करने के लिए तैयार हो। तो ये न्यूज़ एक बड़ा झटका आपके आसपास के लोगों के लिए ला सकता है, दैट यू फाइनली सेइंग यस। अगर उन्होंने पहले लाइक वो आपके लिए कोई पार्टनर चुनने की अगर वो कोशिश कर रहे थे, तो उन्हें ये झटका लग सकता है कि यार ये तो पहले से किसी को चुन के बैठा हुआ है, ये इसने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो है इंटरफेरेंस आपको देखने को मिल सकता है कि वो अपने पसंद के लड़के या लड़की से आपकी शादी करवाने की कोशिश कर सकते हैं। बट इट्स नॉट गोइंग टू गो टू फार, बिकॉज टावर तो सीधा यही कहता है कि आप करोगे वही जो आपके लिए है, एंड बिकॉज यू आर नॉट फाइटिंग एनी मोर, यू आर नॉट फाइटिंग एनी मोर, तो इट्स लाइक आपके एनर्जी से उन्हें समझ में आ जाएगा कि आपने ऑलरेडी डिसीजन ले लिया है कि आपको किसके साथ सेटल डाउन होना है, आपने अपने मनपसंद इंसान को चुन लिया है। तो दैट इज़ गोइंग टू बी अ गुड चेंज फॉर यू गाइज। सोशल सर्कल में इस टाइम पे आई एम हियरिंग काफ़ी बदलाव आने वाला है, ठीक है। ये आई थिंक वाटर साइंस के लिए ये बेस है, लाइक कैंसर्स के लाइफ में भी फ्रेंडशिप ग्रुप में रिन्यूज़ है, ठीक है। पुराने लोग हट रहे हैं, लाइक जो फ्रेंड्स जेन्युइन नहीं है उन्हें हटाया जा रहा है, जेन्युइन फ्रेंड्स को लाया जा रहा है, चाहे वो आपके नए फ्रेंड्स कलीग्स में हो या आपके आसपास हो या सोशल मीडिया से। सोशल मीडिया आई एम हियरिंग इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है, पर ये बहुत ही फुलफिलिंग रिलेशनशिप्स होगा, ठीक है। इट्स गोइंग टू इंक्रीज। कैंसर्स के लिए वो डिक्रीज होकर के इंक्रीज होगा, लाइक पुराने फ्रेंड्स पहले हटेंगे फिर नए लोग आएंगे, बट आपकी एनर्जी इज मोर लाइक प्रॉब्ली आप पहले से ही आपकी जो फ्रेंड सर्कल रही है या सोशल सर्कल रहा है वो वैसे ही छोटा रहा है, ठीक है, पर अब वो बढ़ेगा, ठीक है। गुड न्यूज़ फ्रॉम सिबलिंग्स आई एम हियरिंग अबाउट, या आपसे उम्र में जो छोटे हैं या आपका पार्टनर आपको कोई अच्छा न्यूज़ दे सकते हैं, ठीक है। सुनने में आएगा, आई एम हियरिंग सुनने में आएगा, लाइक आप सुनोगे कोई अच्छी न्यूज़ पढ़ी ओवर द फ़ोन कि आपके सिबलिंग कह रहे कि अब वो प्रेग्नेंट है या फिर उनकी शादी हो रही है, ठीक है ना। अगर आप घर के छोटे हो, ठीक है, आप अपने बड़ों को ही न्यूज़ दोगे, ठीक है, बट दिस इज़ मोर लाइक अ रिसीविंग एनर्जी, कि अगर आपकी शादी का न्यूज़ आप ब्रेक कर रहे हो तो आपके छोटे भाई बहन जिनकी प्रॉब्लम पहले शादी हो गई है, ठीक है, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम प्रॉब्ली नाउ दे आर प्रेगनेंट, तो यहाँ पर खुशियों का एक बहार आता हुआ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। विद दैट जजमेंट दिस इज़ गोइंग टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस फॉर योर फैमिली। तो यहाँ पर आप उनके लिए बहुत लकी साबित होने वाले हो। इट्स लाइक बिकॉज दीज थिंग्स आर गेटिंग ट्रिगर्ड बाय यू, ठीक है ना। तो प्रॉब्ली आप काफ़ी वक्त से अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पे आपने ध्यान दिया है, एंड फाइनली यू ब्रोक अ लॉट ऑफ टॉक्सिक पैटर्न्स, और इसीलिए आपके लाइफ में बहुत सारा पॉजिटिव बदलाव आ रहा है, एंड जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं उन्हें भी उसका बेनिफिट्स मिल रहे हैं, ठीक है ना। आपके ऊपर कुछ मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ सकता है अगर आप लोग पहले से मैरिड हो, या अगर आप पहले से मैरिड हो तो हो सकता है कि इस वक्त आपको अपने स्पाउस की मदद करने की ज़रूरत पड़े, लाइक अगर वो किसी काम पर हो या कोई कुछ मैनिफेस्ट करने की वो कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें आपकी सलाह की ज़रूरत पड़ेगी, लाइक यू बी सिटिंग डाउन वर्किंग विद देम हेल्पिंग देम आउट, ठीक है। अगर उनकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो जाती है, हो सकता है कि आप ऑफिस टेक ओवर कर लो एंड उनका काम कंप्लीट करने में हेल्प कर दो, सो यू विल बी असिस्टिंग देम या टेकिंग केयर ऑफ देम देयर वर्क, उन्हें ये मैनिफेस्टेशन को कंप्लीट करने में हेल्प कर सकते हो। आपके सिबलिंग्स आपकी मदद करने के लिए आगे आ सकते हैं या आप अपने सिबलिंग की मदद कर सकते हो, आई एम हियरिंग, बिकॉज दिस इज ऑल्सो द एनर्जी ऑफ and there's a strong energy of you needing a little bit of help, ठीक है ना। तो प्रॉब्ली अगर आप अपने हस्बैंड का ध्यान रख रहे हो या अपने वाइफ का ध्यान रख रहे हो तो आपके सिबलिंग्स आपकी हेल्प करेंगे ताकि आप अपने पार्टनर की बेहतर ध्यान रख सको। सो दिस इज़ आपको यहाँ पर फैमिली यूनियन एंड फ्रेंडशिप में जो एक स्ट्रॉन्ग एलिमेंट होता है ना कि अच्छे
रिलेटिव्स और अच्छे फ्रेंड्स होने की क्या अहमियत होती है, अब जा कर के इस मंथ आपको बहुत स्ट्रांगली फील होगा, ठीक है ना। दैट देखो, अगर हम साथ मिल कर के ये करना चाहे, एक दूसरे का साथ देना चाहे, तो कोई भी मुश्किल घड़ी मुश्किल नहीं होती है। इट बिकम्स मोर ईजियर बिकॉज वी आर हेल्पिंग ईच अदर आउट, ठीक है। देयर इज गोइंग टू बी अ मेजर सर्च फॉर मैरिज, अगर आप सिंगल हो तो आई एम हियरिंग, ठीक है। बी केयरफुल ऑफ द टॉक्सिक बॉन्ड्स, बिकॉज ये हम अपने स्पिरिचुअल पाथ पे कंसिस्टेंट देखा है दैट जब कुछ अच्छा होने वाला होता है तो साथ में कुछ नेगेटिव चीज़ें भी हो रही होती है, राइट। सो स्पेशली अगर आपके घर वाले आपको किसी और से शादी करवाना चाहते हो और आप किसी और से शादी करना चाहते हो, तो वहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट छिड़ सकता है, जहाँ पर वो आपके रिश्ते को तोड़ने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है ना। दे माइट ट्राई टू ओवर पावर योर रिलेशनशिप, ठीक है। तो उस चीज़ को लेकर के थोड़ा सा आपको अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए थोड़ा हाथ पैर मारने पड़ेंगे, ठीक है ना, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्शन अपने लिए क्रिएट कर सको। ऐसे में आपके फ्रेंड्स और आपके घर के जो छोटे हैं वो आपके सपोर्ट में आएंगे, बिकॉज दे प्रॉब्ली लाइक यू एंड योर पार्टनर टू। अच्छा, या अगर आपके मन में कोई डाउट्स थे कि क्या मुझे सपोर्ट मिल भी पाएगा कि नहीं, या फिर मुझे अकेले ही लड़ना पड़ेगा, बिकॉज यू डोंट वांट टू फाइट एंड हियरिंग, आप चाहते थे कि आपको सपोर्ट दिया जाए, ठीक है ना। बिकॉज एंड ऑफ द डे घर के नीचे अगर रहना है तो आप चाहोगे कि सबका सबके साथ बने अच्छे से, ठीक है। बट इफ़ द एनर्जीज आर कॉन्फ्लिक्टिंग, तो आपको थोड़ी सी घबराहट इस चीज़ को लेकर के हो सकती है, बट यू विल सी आफ्टर अ सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम आपकी ये घबराहट थोड़ी सी कम हो रही है, ठीक है ना। बिकॉज अपना लाइफ अपने टर्म्स पे जीने की भी कुछ शर्तें होती है, ठीक है ना। एंड यू विल मेक द चॉइस दैट यू नीड टू मेक फॉर योर स्पिरिचुअल कनेक्शन। आप अपने रिलेशनशिप को जब सपोर्ट करोगे ना strongly, आप और आपका पार्टनर, तब आप देखोगे कि अगर वो ज़बरदस्ती दूसरे लोग अगर आपके ऊपर हावी होने की कोशिश भी कर रहे थे, तो दे विल स्टार्ट लूजिंग द स्ट्रेंथ। वो देखेंगे कि आप आपसे लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। योर रिलेशनशिप इज़ वेरी स्पिरिचुअल, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग। भगवान का आशीर्वाद है आप लोगों को, तो आप लोगों को कोई अलग नहीं कर सकता, ठीक है। यू बी प्रिटी जेनरस, आपके स्पाउस इस वक्त बहुत जेनरस हो सकते हैं आपको लेकर के। अगर आपको स्पेशली अगर फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत है, तो दे विल बी एक्सटेंडिंग देयर हैंड टुवर्ड्स यू, ठीक है। वो आपका बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। वो एक्चुअली इट्स अ वेरी अंडरस्टैंडिंग एंड कम्युनिकेटिव एनर्जी। they'll realize that you guys need each other, एक दूसरे को सपोर्ट करने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है ना। तो यू गाइज आर गोइंग टू कम्युनिकेट एंड म्यूचुअली एक दूसरे का साथ दोगे, एंड इसी जगह पे जो लोग आप लोगों को साथ देखना नहीं चाहते थे, उन्हें इस बात का एहसास होगा दैट यू आर टू पावरफुल टुगेदर। इंडिविजुअली भी प्रॉब्ली आप लोग काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे हो, अपने लाइफ अपनी मर्ज़ी से जीने की आप कोशिश कर रहे थे, स्पिरिचुअल पाथ पे हो, एंड देयर हैज़ बीन सिग्निफिकेंट चेंजेस जो आपने अपने लाइफ में बेहतरी के लिए आप लेकर के आए हो, एंड अब तो आप दोनों ने एक दूसरे का साथ निभाना चुन लिया है। सो आप दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। इफ़ यू गाइज आर गोइंग, अगर लाइक कोई आपका बर्थ चार्ट, आपके पार्टनर का बर्थ चार्ट किसी एस्ट्रोलॉजर या रीडर से अगर वो पता करने की अगर कोशिश भी करते हैं कि क्या इन दोनों का साथ लिखा हुआ है, तो द आंसर इज़ गोइंग टू बी अ यस, ठीक है ना। द ऑरेकल विल ऑल्सो से कि हाँ, इन दोनों का जोड़ी तो बहुत अच्छा है, आप लोग को बीच में नहीं आना चाहिए, बल्कि आपको तो उन्हें उनका साथ देना चाहिए, बिकॉज दे आर मेंट टू बी टुगेदर, ठीक है ना। सो इफ़ यू गाइज आर ट्राइंग फॉर मैरिज एंड अप्रूवल फॉर योर रिलेशनशिप, ये टाइम बहुत अच्छा है, बिकॉज इवन अगर वो आपके अगेंस्ट थे है, ठीक है, अगर उन्हें झटका भी लगता है, तब भी इवेंचुअली दे विल हैव टू कम टू टर्म्स दैट उनका दिल दुखने वाला है, बिकॉज हर चीज़ उनके मुताबिक नहीं हो सकती। आई एम हियरिंग, या यू गाइज डू हैव सम कार्मिक रिलेशनशिप्स अराउंड यू, ठीक है ना। आई एम ऑल्सो हियरिंग कि आप में से किसी का कोई एक्स है
जो आप दोनों के बीच में आने की कोशिश करे, लाइक वो दोबारा आपके करीब आने की कोशिश करे और आपके नए पार्टनर जो आपका एक्चुअल जीवन साथी है उसे आपके लाइफ से धकेलने की कोशिश कर सकते हैं, बट द जस्टिस इज हियर। ठीक है ना। काफ़ी ड्रामेटिक रहेगा स्कॉर्पियो आप लोगों का ये वाला मंथ। ठीक है ना। द एनर्जी ऑफ ट्राइंग टू बाइंड यू टू सर्टेन थिंग्स, ये थोड़ा सा आपके लिए अजीब लग सकता है। लाइक अगर आप खुद से चीज़ों को करना चाहते हो, ठीक है ना, एंड यू आर अप फॉर द रिलेशनशिप, देन दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो आप तो उस रिश्ते के लिए किसी भी हद तक जाओगे ताकि आपका रिश्ता सक्सेसफुल हो सके। एंड फाइनेंस भी मुझे यहाँ पर अच्छा ही दिख रहा है, बट इफ़ यू आर नॉट अप फॉर द रिलेशनशिप, ठीक है, और अगर ज़बरदस्ती कोई आपको किसी ऐसे इंसान के साथ बांधने की कोशिश करेंगे जिसे आप पसंद नहीं करते हो, या जिसके लिए आपके अंतर मन से आवाज़ नहीं आ रही है, तो वो इस चीज़ में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। या कंडीशंस आर कमिंग टू एन एंड। तो अगर आपको सर्टन वे में रिलेशनशिप को परसीव करने के लिए कहा गया था, या दूसरे लोग अपना तरीका आपके ऊपर प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने अपने लाइफ में, अपने रिश्ते में ऐसा ऐसा किया था, हमने ये सारी चीज़ें की थी, तुम्हें करना पड़ेगा, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क बिकॉज कंडीशनिंग इज़ रिवर्स्ड। तो आप वही करोगे जो आप दोनों के लिए अच्छा है, तभी आपका रिलेशनशिप फलेगा फूलेगा। ठीक है ना। इफ़ यू अलाउ अदर पीपल टू इंटरफियर, ठीक है, तो चीज़ें ख़राब होगी। स्पेशली अगर आप या आपका पार्टनर सर्टेन चीज़ों के साथ अग्री नहीं करते हो, तो आपके रिलेशनशिप में खटास आ जाएगा। बट वॉट आई एम सीइंग हियर इज़ द कंडीशनिंग बीइंग रिवर्स, कि आप ना खुद पर ना अपने पार्टनर पर कोई दबाव आने दोगे। यू आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट थिंग्स जो आपके रिलेशनशिप में ज़रूरत नहीं है, बट देन आई एम स्टिल हियरिंग कि सम पीपल आर गोइंग टू स्टिल ट्राई टू इंटरफेयर। वो तभी भी किसी न किसी तरीके से आपके लाइफ को, आपके रिलेशनशिप को, आपके पार्टनर को कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं, उन्हें इन्फ्लुएंस करके अपने तरीके से चलाने की कोशिश कर सकते हैं, बट यू विल हैव टू पुश देम ऑफ। ओके, वी गॉट द अंडरस्टैंडिंग एंड इट्स रिवर्स। देखो, अंडरस्टैंडिंग अपराइट इज़ अ पर्सन जिसके लिए सारे दरवाजे खुले हुए हैं, पर फिर भी वो उड़ान भरता नहीं है। बट क्योंकि ये रिवर्स्ड आया है, इट मीन्स कि आप दोनों ही एज अ कपल उड़ान भरने के लिए तैयार हो। नाउ इवन इफ़ यू आर सिंगल एंड दिस इज़ अ करियर चॉइस, कि आपको अब्रॉड जा करके अपना करियर परस्यू करना है, या आपको वो जॉब करनी है, ठीक है, उड़ान भरना है। आप अगर किसी रिलेशनशिप से बाहर आ रहे हो, ठीक है, एंड यू रियलाइज़ कि आपका रिलेशनशिप ही बहुत टॉक्सिक रहा है, और आपको अपने करियर को परस्यू करके एक बेहतर जीवन की तरफ बढ़ना चाहिए, यू हैव मेड द राइट चॉइस। आपको कोई रोक नहीं पाएगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। या इनिशियली आप लोगों को थोड़ा सा पागल पागल जैसा फील हो सकता है, थोड़ा सा अबैंडन्ड फील हो सकता है, ठीक है, एंड यू माइट इवन फील कि आपको आपके पास्ट के साथ बांधने की कोशिश की जा रही है, बट इफ़ यू रिलीज योर सेल्फ फ्रॉम दोज पास्ट बर्डन्स, ठीक है, अनलर्न दोज कंडीशनिंग्स, तो यू बी एबल टू टेक दैट लीप ऑफ फेथ। ठीक है। ओके गाइस, स्कॉर्पियोज, आप लोग अपना ध्यान रखो। सन मून राइजिंग, आई होप कि आप लोगों को ये मैसेजेस अच्छा लगा होगा, एंड सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगली रीडिंग पे। टेक केयर।